सोने की कलम शायद विरासत में मिल जाए, सोने की कलम शायद विरासत में मिल जाए, पर लिखना क्या है इसका ज्ञान न हो तो, पर लिखना क्या है इसका ज्ञान न हो तो सब व्यर्थ ही है। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सुविचार के साथ, और ये पार्ट 2 है हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूके पीएससी इंटरव्यू। तो इसका पार्ट 1 मैं बना चुकी हूँ जहाँ पर कि मैंने कैसे ड्रेसअप करना है वो बताया था, और इसके आगे के जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो उनके आंसर मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि इंटरव्यू के एटिकेट्स कैसे होने चाहिए। तो जैसे ही आप जाते हैं इंटरव्यू पैनल के पास, सबसे पहले आपको रूम में एंटर करने से पहले उनसे परमिशन लेनी है, मे आई कम इन या जो भी है वो पूछना है। उसके बाद आपने अंदर जाना है और चलते चलते ही आपने सारे पैनल को ग्रीट कर देना है। ग्रीट कर देना मतलब गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी हो रहा है उस टाइम उसके अकॉर्डिंग आपने सबको गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर, ये सब करके विश करते हुए चलना है। और जैसे ही आप सीट के पास पहुंचेंगे वो आपको बैठने के लिए बोलेंगे, और बैठने के लिए बोलेंगे तो आप अपनी सीट जो है वो ग्रहण कर लीजिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अच्छा पोस्चर लेकर के बैठिए। हाथ जो है वो जो है आपके पाम्स जो हैं एक हैंड के ऊपर दूसरा हैंड होना चाहिए, और बहुत ही फॉर्मली बैठना है। बहुत ज़्यादा कैजुअली बैठेंगे तो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन रहता है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था पहले ही कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हो सकता है कि जो पैनल का मेंबर है वो क्वेश्चन को अच्छे से समझा नहीं पा रहा है कि वो क्या पूछना चाह रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए भी बोल सकते हैं। आप उनसे कह सकते हैं सॉरी सर, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाई हूँ, तो आप क्या प्लीज़ क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं। तो वो आपको थोड़ा और इलेबोरेट करके बताएंगे। और फिर अगर आपको क्वेश्चन समझ में तो नहीं आया है फिर भी, तो आप सॉरी सर कि मुझे इसका आइडिया नहीं है ये बोल करके आगे बढ़ सकते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप रिपीट करने को बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप सॉरी सर कह सकते हैं कि सॉरी सर मुझे इसका आइडिया नहीं है, या फिर सॉरी सर मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, ये भी बोल सकते हैं आप। क्योंकि ये जो सेंटेंस हैं जो कि आप वहाँ पे यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं तो आपको एक ऑफिसर की भूमिका में देखा जा रहा है और आप बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर साउंड करोगे आप अगर बहुत ही कैजुअल लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ करोगे। तो ये जो सेंटेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आप कैसे अपनी बात को आगे रख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको आंसर पता है लेकिन अगर आप श्योर नहीं हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो कि आपने पढ़ा नहीं होता है उस समय पर, मतलब रिसेंटली पढ़ा नहीं होता है, लेकिन आपको बहुत पहले पढ़ा होता है तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर आइडिया नहीं होता उसके बारे में, हल्का फुल्का आपको इमेज याद रहती है। तब आपने क्या बोलना है वहाँ पे, तो आपने डायरेक्टली आंसर नहीं देना है। आपने बोलना है कि सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ इसका आंसर ये हो सकता है, पर मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। तो आपने ये जो है सेंटेंस जो है वो यूज़ करना है, और इससे क्या होता है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो समझ पा रहे हैं कि आप जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों को घुमा फिरा के नहीं बोल रहे हैं, आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं चीज़ों को, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं रहती हैं। इसके अलावा आप क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं तो आंसर दीजिए, अदरवाइज़ आप बना के कुछ गलत आंसर, कुछ मतलब आप सोचें कि मैं ऐसा बोल दूं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि इससे इंटरव्यू पैनल का टाइम वेस्ट होता है और इससे आपको जो है फिर जो है मार्क्स वो नेगेटिव में जाते हैं, है ना। तो आपने अगर नहीं आता है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए कि सर मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो आपसे वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि वो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जानना चाहते हैं। और अगर आप घुमाएंगे फिराएंगे तो वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं जान पाएंगे कि आप आपसे बुलवाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी वहाँ पे टेक्निकल नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। तो अगर आप उनको गलत आंसर दे के घुमाएंगे फिराएंगे तो वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं जान पाते हैं ऐसे केस में। तो इसीलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दीजिए वहाँ पे। तो मैं अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, तो अगर मुझे उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था तो मैंने उसका थोड़ा बहुत आंसर दिया। इसके अलावा फिर मैंने उनसे बोल दिया कि मैं इतना ही रिकॉल कर पा रही हूँ। तो पैनल वाज क्वाइट सेटिस्फाइड विद मी। और फिर उसके बाद इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद उन्होंने मुझे जो है जो मतलब कि बोल मुझसे एक क्वेश्चन और पूछा था कि क्या आप हमसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हैं, कोई सा भी क्वेश्चन, क्योंकि हमने तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए। तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा, आप अगर आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने यही आंसर देना है उनको। आप जिस भी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं आप उसके बारे में और ज़्यादा
क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि वो ये जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं उस डिपार्टमेंट के बारे में। तो उन्होंने भी मुझसे कोई ये क्वेश्चन पूछा कि आप क्या जानना चाहती हैं, या फिर कोई क्वेश्चन है आपका हमारे लिए। तो मैंने पूछा कि सर, अगर मैं इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाती हूँ तो क्या चैलेंजेस होंगे जो कि मुझे इस पोस्ट में फेस करने पड़ेंगे। तो इससे क्या होता है कि उन्होंने मुझे इसका आंसर भी दिया, साथ में मुझे नॉलेज भी मिली, और इनको जो पैनल है उसको ये भी पता चला कि मैं ये पोस्ट ज्वाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। ठीक है, तो यही था मेरे आज के वीडियो में। थैंक्स एंड बाय बाय।